Please subscribe for multi-layered source of knowledge. दोस्तों, आज की इस वीडियो में उस वैज्ञानिक पे चर्चा होगी जो अपने कम सुनने को ईश्वर का वरदान मानता है। उस वैज्ञानिक की चर्चा होगी जिसके मरने पे अमेरिका में एक दिन का अंधेरा रखा गया था। उस वैज्ञानिक की चर्चा होगी जो अपने दोस्तों को उड़ने वाले कीड़ों का शरबत पिलाया। जी हाँ, ऐसे ही मनोरंजक और इसी वैज्ञानिक के बारे में ढेर सारी ज्ञानवर्धक बातों को लेकर मैं आया हूं। बस आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। जी हां, 20वीं सदी के अमेरिका के इस महान वैज्ञानिक का नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। इससे संबंधित मनोरंजक और ज्ञानवर्धक बातों से लवरेज होने वाली है मेरी ये वीडियो। जी हाँ, मनोरंजक भी कह सकते हैं आप। वो इसलिए क्योंकि इसमें बात होगी कि इस वैज्ञानिक की आखिरी सांस को टेस्ट ट्यूब में भर के आज भी अमेरिका के सरफोर्ड म्यूज़ियम में रखा गया है। क्यों रखा गया है, इसकी चर्चा अंत में निश्चित करूँगा। 20वीं सदी के इस महान वैज्ञानिक को, जिसे दुनिया अज्ञानतावश मंद बुद्धि का कहती है, आप ज़रा खुद पता लगाइए कि इसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति ने जब इसके मन में ये बात जगाई कि कीड़े पतंगे जो उड़ते हैं, अगर इनको किसी को पिला दिया जाए तो क्या वो भी उड़ने लगेगा। और इसी के मद्देनज़र अपने दोस्त को वो कीड़े पतंगों का शरबत पिलाए। आप अब इसे मंदबुद्धि कहेंगे। अगर ये मंदबुद्धि होते जनाब तो खुद ना पिए होते। 1093 एक्सपेरिमेंट्स डिवाइसेस का पेटेंट कराने वाला ये वैज्ञानिक क्या मंदबुद्धि का हो सकता है? ये मंदबुद्धि वाले ही कहेंगे कि ही वॉज अ फुलिश मैन। तो आज मैं इस वीडियो में थॉमस एल्वा एडिसन को श्रद्धांजलि देता हूँ और पूरे सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये वही वैज्ञानिक है जिसका ये विज़न था कि मैं अमेरिका में और पूरे विश्व में इतनी सस्ती बिजली बना दूँ कि केवल अमीर लोग ही मोमबत्तियाँ जलाएं। और शायद इसीलिए अमेरिका ने इन्हें इतना सम्मान दिया कि इनके मरने के बाद पूरे अमेरिका में 24 घंटे तक अंधेरा रखा गया। जी हाँ, सम्मान का, अज़मत का इससे नायाब तरीका क्या हो सकता है। बचपन में माँ से केमिस्ट्री की एक छोटी सी लैब मैनुअल टाइप की कोई चीज़ इन्हें मिलती है और फिर उस पे ये घर में ही आप ये कह सकते हैं कि एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली और काम शुरू हो गया। एक दिन माँ के गुस्सा करने पे माँ ने इनके सारे जो यंत्र थे, जो छोटी मोटी चीज़ें थीं, उसको तोड़ दिया। फिर अब तो इन्हें वेल इस्टेब्लिश्ड लैब बनाने की मन में आ गई, लेकिन उसके लिए चाहिए था पैसा। और इसके लिए वो रेलवे में चाय बेचने और न्यूज़पेपर्स बेचने का काम करते हैं। लेकिन इच्छा तो प्रबल थी, इन्हें तो बनानी थी लेबोरेटरी, और शुरू कर दिया उन्होंने काम ट्रेन की एक बोगी में। फास्फोरस का ट्रेन की फर्श पे गिरना, आग लगना और फिर उस काम से या कहें उस छोटी सी जॉब से इनको निकाल दिया जाना। और सुपरिटेंडेंट गुस्सा के इन्हें जो तमाचा मारता है और ये बहरे हो जाते हैं और कहते हैं कि दिस वाज नॉट बैड। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। बहरे होने की वजह से मैं अपने काम पे अधिक फोकस कर पाता हूँ। कहा जाता है ना, महान लोग हमेशा परेशानियों में भी कुछ अच्छाई ढूंढ लेते हैं। दे मेक द बेस्ट ऑफ द बैड सिचुएशंस। जी हाँ, एक दिन
वो स्कूल से लौटते हैं और हाथ में उनके होता है एक पत्र, और माँ को देते समय कहते हैं कि माँ, टीचर्स का ये कहना है कि इसे केवल माँ को दिखाना। माँ घबरा जाती हैं क्योंकि इसके पहले इनकी छोटी मोटी शिकायतें स्कूल से आ चुकी थी। माँ पत्र खोल के इन्हें बताती हैं कि बेटा, इस पे लिखा है कि तुम इतने जीनियस हो, टीचर्स से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हो जिससे टीचर्स परेशान हो जाते हैं और उत्तर नहीं दे पाते। क्या ये सच है? थॉमस एल्वा एडिसन का कहना था, हाँ माँ, बिल्कुल सच है बेटा। इसलिए टीचर्स का कहना है कि तुम इतने जीनियस हो, ये स्कूल तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारा एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में कराना पड़ेगा। तुम्हारे टीचर का कहना है ये स्कूल तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। बस अब क्या था, ये सुन के थॉमस एल्वा एडिसन के क्वेश्चनिंग और एक्सपेरिमेंटेशन की जो उड़ान थी उसमें मानो पंख लग गए हों। मित्रों, माँ की मृत्यु के कई वर्षों बाद जब वो एक वेल इस्टेब्लिश्ड साइंटिस्ट बन चुके थे, तो घर में कुछ ऐसे ही सफाई वगैरह करते समय उन्हें कागज़ का एक टुकड़ा मिलता है और उत्सुकतावश वो पढ़ने लगते हैं। ये वही पत्र था जो उनकी माँ ने उन्हें सुनाया था, टीचर्स के द्वारा दिया गया था। उस पर लिखा था कि आपका बेटा मंद बुद्धि का है, इससे क्लास में पढ़ाई के माहौल में व्यवधान होता है, इसे मेरे स्कूल से निकालने का कष्ट करें। पत्र की ये लाइनें पढ़ के उनका मन द्रवित हो गया और अपनी माँ को कोटिशः धन्यवाद करते रहे कि माँ, आज तुमने वास्तव में एक मंद बुद्धि को दुनिया का सबसे जीनियस वैज्ञानिक बना दिया। दोस्तों, दुनिया जिस एडिसन को बल्ब के आविष्कारक के रूप में जानती है, जिसके नाम से 1093 एक्सपेरिमेंट्स का पेटेंट था, उसमें से कुछ प्रमुख बातों को, कुछ उनके प्रमुख पेटेंट्स कहें, या जिसने 20वीं सदी की तस्वीर बदल दी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फोनोग्राम, जिसे आम तौर पे ग्रामोफोन कहा जाता है, यह पहला सफल ऑडियो रिकॉर्डर था। जी हाँ, इसकी तस्वीर आप देख रहे होंगे। दूसरे नंबर पे मैं चर्चा करना चाहूँगा शॉर्ट फिल्म देखने की मशीन, काइनेटोग्राफ। जी हाँ, इन्होंने पहला फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो बनाया। आप एक झलक देख सकते हैं। हालांकि ग्राहम बेल साहब टेलीफोन बना चुके थे। जी हाँ, अब मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि टेलीफोन में भी इन्होंने क्या कारनामा किया। ग्राहम बेल साहब के टेलीफोन में कुछ कमियां थीं, एक साथ एक सिग्नल ही जाता था। एडिसन साहब एक ऐसा टेलीफोन बनाया इन्होंने कि एक वायर में एक साथ 4 मैसेजेस भेजे जा सकते थे। एल्कलाइन बैटरीज, जो आज हम लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका, हालांकि उसका ये मॉडिफाइड वर्जन है, इसका भी श्रेय थॉमस एल्वा एडिसन को ही जाता है। प्रिंट मीडिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात रखने वाले, बड़ा रसूख था इनका प्रिंट मीडिया में। इनके खाना बनाने से लेके इनके चाय बनाने और एक्सपेरिमेंट करते करते लैब में सो जाने तक की खबरों को प्रिंट मीडिया पूरी तवज्जो देता था, पूरी अहमियत देता था। अब मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूं जो रोंगटे हिला देने वाला है। आप खुद सोचिए, एक वैज्ञानिक जिसको सुनने में दिक्कत है और वो एक ऐसा यंत्र बनाता है जो पूरी तरह सुनने पर आधारित है। जी हाँ, फोनोग्राम, जिसकी चर्चा मैं ग्रामोफोन के रूप में कर चुका हूँ, और इसका बाकायदा उन्होंने प्रदर्शन किया था। उस समय अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करके उनको सुनाया था। फिर मन में एक प्रश्न उठता है,
जिसकी मैं बड़ी गहरी तहकीकात किया कि जो व्यक्ति सुन नहीं सकता वो ऐसे यंत्रों को क्यों बनाया। तो काफ़ी जांच पड़ताल और अध्ययन के बाद पता चला कि वो उस यंत्र के एक तार को अपने दांतों से दबा के उसका अनुभव करते थे। आप कहेंगे दांतों से कैसा अनुभव? क्योंकि उनका एक्सटर्नल ईयर वहाँ प्रॉब्लम थी और दांत का सीधा संबंध इंटरनल ईयर से होता है। तो जब दांतों में हल्का सा वाइब्रेशन होता था तो उससे वो उनको ध्वनि का आभास होता था एंड मशीन इज़ वर्किंग सक्सेसफुली आर नॉट, इससे वो पता लगा लेते थे। तो देखिए, इसे कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह मिल जाती है। जी हाँ, वो जानते थे कि तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे हौसले की गुलाम हो जाएगी, बस अपने हौसले को यूं ही दिल से रखाए रखना। जी हाँ, थॉमस अल्वा एडिसन वो वैज्ञानिक था जो अपने लेबोरेटरी में कभी घड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। समय की उनकी ज़िंदगी में कोई प्रतिबद्धता नहीं थी। ये अजीम शान इंसान कितना हाईली सुपर पॉजिटिव था, इस बात की बानगी के लिए मैं एक चीज़ लाया हूँ। मरते समय उनकी पत्नी उनके पास खड़ी थी, रो रही थी क्योंकि इनकी हालत बड़ी नाजुक थी। तो वो कहते हैं एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल देयर, डोंट वरी। वहाँ सारी चीज़ें बहुत सुंदर हैं, परेशान बिल्कुल मत हो। अब आप इस किरदार के बारे में पता लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि किस किरदार के बारे में आज मैं आपको जानकारियाँ दिया हूँ। जी हाँ, उनके बड़े अच्छे फ्रेंड फोर्ड कार के मालिक सर फोर्ड उनके पास खड़े थे उस समय, और क्योंकि एडिसन का केमिस्ट्री से बेहद अच्छा ताल्लुक़ था तो उनके इर्द गिर्द कहीं कुछ टेस्ट ट्यूब्स पड़े थे। तो सर फोर्ड इनके बेटे से कहते हैं कि आखिर एक बार इनकी आखिरी सांस तो आप ले लो। जी हाँ, तो इसीलिए मैं वीडियो में कहा हूँ कि बताऊँगा कि इनकी आखिरी सांस क्यों रखी गई थी। वो एक श्रद्धांजलि थी इनके मित्र के द्वारा सर थॉमस अल्वा एडिसन को। तो मैं इसी तरह आपके लिए रुचिकर और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।